तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल वीवीएम स्टडी पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपना चैप्टर है उसे देखते हैं, समय और कार्य। समय और कार्य जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमें क्या देखना। सबसे पहले ये देखना है कि जो समय और कार्य के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिक जानकारी जैसे हमें समय और कार्य चैप्टर पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ जानना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी कार्य क्षमता के बारे में जानेंगे। कार्य क्षमता, ठीक है दोस्तों। कार्य क्षमता क्या होती है? वर्क एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है दोस्तों। वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता यानी कि वर्क एफिशिएंसी। तो कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य क्षमता होती है प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। ठीक है, प्रति इकाई समय में किया किया गया कार्य। दोस्तों, प्रति इकाई समय में जो कार्य किया जाता है उसे वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रति इकाई समय होती है प्रति इकाई जो समय होती है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है दोस्तों, एक दिन में किया गया कार्य, या एक घंटे में किया गया कार्य। ठीक है, प्रति इकाई समय होता है एक घंटे में किया गया कार्य या एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, चलिए इतनी तो बात आप समझ चुके। चलिए अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। थोड़ा सा एक फॉर्मूले हैं उनके बारे में जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो थोड़े से फॉर्मूले हैं उनके बारे में जान लेते हैं, फिर फॉर्मूले करते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर्मूले क्या है ये देखिए दोस्तों। फॉर्मूले हैं थोड़े बेसिक है, ज़्यादातर हैवी है नहीं, नॉर्मल से है। अगर सवाल में कार्य क्षमता पूछ जाए, कार्य क्षमता कार्य क्षमता पूछ जाए तो क्या करते हैं, कुल कार्य अपॉन कुल समय। ठीक है दोस्तों, अगर कार्य क्षमता पूछी जाए आपसे तो आप क्या करेंगे, कुल कार्य अपॉन कुल समय। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम क्या करते हैं, कुल कार्य अपॉन कुल समय। तो एक फॉर्मूला तो ये होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, लिखिए। दूसरा फॉर्मूला है, अगर कुल समय पूछ ले आपसे तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना है कुल कार्य अपॉन कार्य क्षमता। कार्य क्षमता होती है एक दिन में किया गया कार्य या एक घंटे में किया गया कार्य। दो फॉर्मूले हो गए। इन दो फॉर्मूले से आपको इन फॉर्मूले से ही आप क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, एक क्वेश्चन समझिए एग्जाम्पल के तौर पर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, एकदम बेसिक। ठीक है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आप नहीं कर लेंगे उन्हें। आप क्वेश्चन समझिए कि ऐसे कि
अरुण एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, 10 दिन में, चलो ये सही कर लेते हैं, 10 दिन में, ठीक है। और वरुण वरुण उस काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। तो उससे कुल कार्य है, तो कुल कार्य पूछ रहा नहीं, कुल कार्य कितने दिन में करेगा, या कुल मतलब कार्य क्षमता पूछ रहा है एक तरह से। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दो का हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, 10 और 5 का लेते हैं एलसीएम। तो क्या आगा, 5 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 10। तो 10 यहाँ लिख दिया, ठीक है। एलसीएम लिख दिया। फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें देखना पड़ता है, इनकी कार्य क्षमता निकालनी पड़ती है कि एक दिन में एक व्यक्ति ने कितना कार्य किया। जो अरुण है उसने एक दिन में, जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, गुना करते हैं, कितनी बार कटता है, तो कितनी बार कटा, एक बार, 10 से तो एक बार, फिर 5 से कितनी बार कटा, 2 बार कटा। और वो बूझ लगा कि दोनों ने मिलकर कितने दिन में कार्य किया, दोनों ने बूझ ले, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन में कार्य किया। तो आप क्या करेंगे, आप बस कुछ नहीं करना, जो बीच में हमारी कुल कार्य आया है लिखड़ कर, कुल कार्य जो लिखड़ कर आया है, ये कि 10 10 को ऐसे लिखेंगे, और जो इनको ऐड कर देंगे दोनों को, यानी कि 3, 10/3, और फिर इससे भाग कर देंगे, यानी कि 3 3 9, फिर 3 3 9, तो फिर ऐसी ऐसी चलती रहेगी। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम कार्य क्षमता निकालते हैं, एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से, जो भी है क्वेश्चन। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े से जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि देखने में आसानी हो। तो ये पहला क्वेश्चन है, और हाँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एग्ज़ाम का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ सारे एग्ज़ाम में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। यो है एकदम नॉर्मल सी बात, हमें दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, हमें लिखना ए की एफिशिएंसी। ए ने कितना कार्य किया, एक दिन ने 10 कार्य किया। बी ने कितना काम किया, 15 कार्य किया। तो इन दोनों का क्या लेते हैं हम, एलसीएम, ठीक है दोस्तों। एलसीएम लेते हैं दोनों का। एलसीएम कैसे लेते हैं, हम तो सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है वो संख्या जो, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से कट सके। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30। 30 एक ऐसी संख्या है वो 10 से भी कटती है और 15 से भी कटती है, ठीक है दोस्तों। तो जब हमने इस आपको नो बताई थी, इससे काट के देखना आपको कितनी बार कटेगा यो। तो 10 तिया 30, यानी कि 3 बार कटा। 15 दूनी 30, यानी कि 2 बार कटा। अब उन्होंने कहा दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, यानी कि एक दिन में तो ए काम कर रहा 3, बी कर रहा 2, तो 3 और 2 5, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे, 5 दिन में। कितना काम कर रहे, 30, तो 30 को ऊपर लिखेंगे, और दोनों मिलकर कितना कर रहे, 5। तो इसको इससे भाग कर देंगे, कितना आया, 6, 6 दिन। ये दोस्तों इसका आंसर होगा। तो सिंपल वे में क्या करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। बी आंसर हो जाएगा, बी 6 डेज। तो चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो 6 डेज इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल है, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या है, पढ़िए इस सवाल को, देखते हैं। सवाल है, ए एक काम को 12 दिन में
तथा बी 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, फिर वही सवाल है पहले जैसा ही सेम। तो कुछ नहीं करना आपको, इनकी कार्य क्षमता लिखनी है, एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। ए जो है वो एक दिन में 12 काम कर रहा, बी जो है वो एक दिन में 18 काम कर रहा। अब हमें क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें इनकी कार्य क्षमता निकालनी दोनों की, तो हमारा हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, अब ऐसी कोई संख्या छोटी से छोटी जो इन दोनों संख्या से कटती हो। 18 कम 18, 18 दूनी 36, और 12 तिया 36 भी होगा, तो क्या होगी 36 इसका एलसीएम होगा जो इन दोनों संख्या को काट रहा है। ठीक है, तो 12 तिया 36, 18 तिया 18 दूनी 36। ठीक है, कट गई। अब उसने क्या कही, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो 3 यो कर रहा, 2 यो कर रहा, तो 5 काम होगा कितने दिन में, कुल कार्य कितना 36। देखते क्या आता है, तो 36/5, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 7.2 इसका आंसर आएगा दोस्तों। 7.2, जो सवाल में मतलब ऑप्शनों में दिक्कत हो गई है उसके लिए समझ आते हैं, लेकिन आंसर इसका 7.2 ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक था बिल्कुल वो हमारा, आगे चलते हैं। एक ही सवाल है, इस सवाल को समझते हैं। समझते हैं सवाल को, ये देखिए सवाल क्या है। ये देखिए सवाल क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, यदि ए अकेला 30 दिन में करता है तो बी अकेला पूछ रहा है कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या करना, सिंपल वे में ए प्लस बी मिलकर एक काम को 20 दिन में करे। ठीक है दोस्तों, ए अकेला जो है उसे 30 दिन में कर रहा, तो क्या करना था, हमें एलसीएम लेना दोनों का, तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। 60 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कटती है। ठीक है, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, तो उसने क्या कही थी, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब आप एक बात देखिए, ए जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा, अरे दोनों मिलकर कितना कर रहे, 3 कार्य, तो इसका मतलब बी एक दिन में एक कार्य करेगा मतलब। ठीक है, तो 60 बी की कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, तो 1, तो इजिकल टू 60 दिन में आंसर, तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी क्लास आपको ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद क्लास देखने के लिए।